हेलो। हम्म। हेलो बच्चे, अब आप लोगों को जो पढ़ाई होने जा रही है वह यह पढ़ाई होने जा रही है कि आप लोगों का त्रिकोणमिति का जो मेरा सीरीज चल रहा है, जो जो स्टेट बोर्ड के लिए है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन सब आपके सामने उपस्थित है। आज हमारा त्रिकोणमिति का पार्ट 3 चलेगा। आज जो हमारा है वह त्रिगोनोमेट्री का पार्ट क्या चलेगा, पार्ट 3 चलेगा। हमारा पार्ट कौन नंबर होगा, पार्ट 3 नंबर होगा। अब आप इसमें हम सारे ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज चला रहे हैं। उस ऑब्जेक्टिव को केवल हल ही नहीं, हम ऑब्जेक्टिव बना ही नहीं रहे हैं, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, आपका सामने उसका सोल्यूशन भी कर रहे हैं। आप इसको घर पर अपने वीडियो को अपलोडेड करेंगे, पढ़ेंगे। लाइव क्लास नहीं किया जा रहा है क्योंकि क्लास 10th के बच्चे के पास एनी टाइम मोबाइल नहीं रहते। जब भी समय मिले आप इसको वीडियो अपलोड कर लेंगे, यम साइंस चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आज से सारे वीडियो अपलोडेड हो जाएंगे। मैं क्वेश्चन को लिखता हूं, फिर आपके सामने मैं इसका सोल्यूशन करता हूं। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया जो 24 का क्वेश्चन पूछ रखा है। एक क्वेश्चन पूछ रखा है 24 का। आज का जो सीरीज है फिर हम लोग शुरू करेंगे 1 नंबर से क्वेश्चन से। क्वेश्चन जो 1 नंबर है उसके मुताबिक यहाँ क्वेश्चन यहाँ लिखा रहेगा, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा, तो क्वेश्चन होगा तो सेक थीटा का मान निकालना है। सेक थीटा का क्या निकालना है प्यारे बच्चों, मान निकालना है। अब याद रखना है, तो सेक थीटा का क्या निकालना है, मान निकालना है। हमारी बात समझ रहे हैं आप? तो हमें क्या निकालना है बच्चों, सेक थीटा का मान निकालना है। एकदम इजी कंसेप्ट है, जो पहले भी पढ़ चुके हो तो सब। अगर आप इसे अपने हिसाब से देखना चाहोगे तो देखो यहाँ मैं आपके ऑब्जेक्टिव को भी हल इसलिए कर देता हूँ कि बच्चे पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे। परीक्षा में तो हल करना नहीं होता, लेकिन बच्चे को हल करके देखना अवश्य पड़ता है। अब मैं देखो यहाँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा, इसलिए यहाँ आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2। आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू पढ़ा होगा टैन थीटा होता है। ये फॉर्मूला आप पढ़ेंगे। अब इसके आधार पर जो आपके पास आ गया वह आ गया टैन थीटा। आपके पास जो ये फार्मूला आया बच्चों, इसको ध्यान रखना है। ये जो फार्मूला आया वह कौन फार्मूला आया, टैन थीटा का फार्मूला आया। ये जो फार्मूला आया वो आया टैन थीटा इज इक्वल टू √2/1। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या आया, √2/1। अब सुनो, आपको इस तरह भी बना सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि टैन, आपने पढ़ रखा है टैन थीटा बराबर आपने पढ़ रखा है P/B पढ़ा है आपने। आपने पढ़ा होगा P/B, यानी कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ जो ये मान आ रहा है वह आ रहा है आपके पास, आ रहा है क्या, P/B। यानी अगर आप यहाँ हल करना चाहें तो लिखना यहाँ P इज इक्वल टू √2 है और B इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 1 है। अब आपको किसका मान निकालना है बच्चों, H का मान निकालना है। अब H का मान निकालने के लिए आपको फार्मूला पता है, P² + B²। ये कौन फार्मूला पर है, पाइथागोरीय प्रमेय पर है। ये जो प्रमेय है वह किस पर आधारित है, पाइथागोरीय प्रमेय पर आधारित है। यानी यहाँ पर √2 का स्क्वायर प्लस आपके पास आ रहा है किसका आ रहा है, 1 का स्क्वायर। यानी यहाँ पर आपके पास आ रहा है 2 + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3। 2 + 1 यानी क्या आ जाएगा, √3। यानी आपके पास जो आया वह कौन आया, तो H का मान आपके पास आ गया।
अब आपको किसका मान निकालना है, यहाँ ध्यान दो, आपको यहाँ निकालना है कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर आपने पढ़ चुका है बी बटे क्या होता है एच। तो बी का मान मेरे पास 1 है और एच का मान √3 है। ये भी एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। फिर मेरा क्वेश्चन नंबर, हम इसमें रोज का रोज जो है प्रैक्टिस चल रहा है, जो आपके सारे प्रैक्टिस यहाँ पर अपडेट होते रहेंगे। मैं सारे क्वेश्चंस को अपडेट कर रहा हूँ, हर लेवल के क्वेश्चन को, ताकि आप लोगों को सारे तरह के क्वेश्चन बनाने आ जाएं। उसके बाद क्या होगा, एक एनसीईआरटी का सीरीज चलेगा, एक एक चैप्टर का सॉल्यूशन आपके पास होगा और उसका क्या होगा, सॉर्ट आउट होगा। अब ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है ताकि सभी बच्चे को इसमें अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी। तो अभी जो हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं वह रियल में क्वेश्चन बैंक रिलेटेड सारे सॉल्यूशन अपडेट है, और आपके पास इसके अलावा ऑब्जेक्टिव का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। मैं आपको ये बताऊं कि हम लोग जो है कुछ टेक्निकली इशू पर भी चल रहे हैं। आइए, आपके पास इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे, ये क्वेश्चन कुछ टेक्निकली क्वेश्चन भी होंगे। जैसे कि मैं आपको कुछ टेक्निकली क्वेश्चन अभी समझा दूं। टेक्निकली क्वेश्चन सब आएंगे जिसके तहत मैं सारे कंसेप्ट भी बगल में लिख रहा हूं आपको। उन कंसेप्टों को आप लोग अच्छे ढंग से देखेंगे, समझेंगे और क्या करेंगे, जानेंगे। और मैं उसके बाद आप लोगों का इंग्लिश मीडियम का एक सीरीज शुरू करूंगा जो आप लोगों के लिए होगा। आप लोगों के पास अब मैं कि ये करने जा रहा हूं कि कुछ टेक्निकली क्वेश्चन सब हैं जिसको मैं सॉर्ट आउट करूं। आइए, आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, इसे मैं सॉर्ट आउट करूं। जो आपका क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा एक सीरीज चलेगा, इसके बाद एडवांस मैथ का सीरीज चलेगा जिसमें आप लोग हार्ड मैथ का, ट्रिगोनोमेट्री का सॉर्ट आउट करेंगे। ये इजी मेथड है आपका जो सीधे से चल रहा है आपका। नंबर 2 पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आएगा, वह क्वेश्चन आने जा रहा है, वह क्वेश्चन जो आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन की जो चर्चा हो रही है, तो मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी सॉर्ट आउट करूं आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो आप लोगों के कंट्रोल में हो। एक क्वेश्चन आपके पास ये इस तरह के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जा रहे हैं। यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो कहा जा रहा है तो 1 प्लस साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम लोग क्या निकालेंगे, मान निकालना है। देखो वैसे अगर आप मान निकालना है, अब आप इसको समझने का कोशिश करें। क्वेश्चन जो है कई स्तरों पर बनाया जा सकता है, क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो कई स्तरों पर बनाया जा सकता है। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन का लेवल होगा, आप इसको एक सीधा ही फार्मूला बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर थोड़ा इस सब का पकड़ आवे पास हो, तो आप कुछ फार्मूला, आप अगर चूँकि आप सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर 10th क्लास के बच्चे हैं, स्वाभाविक है कि आपको जानकारी होगी। 1 प्लस सेंटर ऑफ कैंडिडेट के लिए स्पेशल है 1 बाई साइन थीटा, और यहाँ एक फार्मूला बन के तैयार है आपके पास 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा और बाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपके पास निकालना है। देखो फार्मूला पहले आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस साइन थीटा, आपने पढ़ रखा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू आपने पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बराबर आपने पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आपने एक टॉपिक और पढ़ रखा है एक टॉपिक और आपने पढ़ रखा है, वो ये फार्मूला है आपका जो आप लोग अभी कंप्लीट कर लेना। इस फार्मूला को आप लोगों को क्या करना है बच्चों, कंप्लीट कर लेना है। 1 माइनस क्या आ जाएगा पास,
कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पास साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आइए इसको हम लोग क्या करेंगे समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये समझना है कि चूंकि अब इस क्वेश्चन में हम ऐसे लिख सकते हैं, अब इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ इसके बदला में मैं इसके बदला में क्या लिखूं, इसके बदला में मैं ये लिखूंगा और इसके बदला में मैं क्या लिखूंगा ये लिखूंगा। चलो ठीक है, यानी हमारे पास आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, अब बाई आ रहा है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ा होगा कॉट थीटा बराबर आपने पढ़ रखा है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ रखा है कॉट थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर बराबर मेरे पास आ गया, जानते हैं क्या कि कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट। यहाँ जो है स्क्वायर जरूरत नहीं है, यहाँ स्क्वायर देंगे दोनों तब आएगा। यहाँ जो है आप लोगों के स्क्वायर जरूरत नहीं है, मैंने बताया आपको, देखो यहाँ ये यहाँ स्क्वायर जरूरत आपको नहीं है। हाँ, और अगर एक बात है और ध्यान रखना है, टेक्निकली बात हम लोग समझे, ये बात समझे, टेक्निकली बात ये समझे कि अगर यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, यहाँ क्यू होगा तो वहाँ भी क्यू होगा। यानी चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो ये भी फार्मूला वही कैरेक्टिव फार्मूला आपका है। मैं यहाँ पर स्क्वायर देता हूँ तो आप अगर यहाँ पर स्क्वायर देते हो तो यहाँ पर भी क्या देना होगा आपको स्क्वायर देना होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग अच्छा ढंग से समझ लें। अब आपके पास जो आ गया, अगर यहाँ स्क्वायर है इसका सीधा मतलब है कि आपको यहाँ भी क्या देना होगा प्यारे बच्चों, यहाँ भी आपको स्क्वायर देना होगा, यानी यहाँ भी कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको ये बात समझिए कि अगर यहाँ कॉट का मान क्या है 7/8 है, इसका सीधा मतलब है कि यहाँ 7/8 का आप क्या करोगे होल स्क्वायर करोगे। सर होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 7/8 इंटू 7/8 इज इक्वल टू 7/8 इज इक्वल टू 7/8, यानी आप पढ़ लिए होंगे 49/64। ये आप मल्टी गुना करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा और आपका ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो एकदम छोटा बनाया गया। ये देखिए ये वैसे बच्चों के लिए ही है जो बच्चा इस बार जो है मैट्रिक की परीक्षा देने वाले होंगे उन सब के लिए, क्योंकि ये फार्मूला स्टार्टिंग में त्रिकोणमिति में पढ़ाई नहीं होती, फिर जब आगे की ओर जाता है तो ये फार्मूला आ जाते हैं स्वाभाविक बात। और मैंने जो बगल में जितना भी मैं मैथ बना रहा हूँ आपके बगल में उसका बड़े कोष्ठ के अंदर फार्मूला लिखता हूँ, ताकि बच्चे को जो नए बच्चे भी होंगे जहाँ से देखना चाहेंगे उनको समझ में आएगा कि सर कहाँ से मैथ बन रहा है, ऐसा कहाँ से लागू हुआ, ये सारी बातें उसे क्या हो जाएगी क्लियर उपलब्ध हो जाएगा। हम लोग जो है एक ऑब्जेक्टिव का, ये तो सीरीज ऑब्जेक्टिव का ही है लेकिन सारे को शॉर्ट आउट बनाया जा रहा है ताकि बच्चे को कोई भी ऑब्जेक्टिव जब तक आप शॉर्ट आउट नहीं बनाएंगे आपको ये मैथ का जो है कंसेप्ट नहीं आएगा। ये आपका फार्मूला जो घेरा हुआ जो भी मिलेगा बड़ी कोष्ठ में वह सब के सब क्या है आपके लिए फार्मूला है जिसका उपयोग करेंगे। सभी बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे और यहाँ एक एक छोटी छोटी चीज़ों को आपको क्या करना है केयर करना है। छोटी छोटी चीज़ों को क्या कर लेनी है आपको केयर कर लेनी है, तब जाकर सारे क्वेश्चंस आपको नेट एंड क्लीन मिलेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस की ओर बढ़े। आज 2 प्रैक्टिस फिर हम अगले की ओर बढ़ेंगे। ये पार्ट आपका तीसरा है। ये पार्ट नंबर क्या चल रहा है 3 चल रहा है। पार्ट नंबर अब हमारा इसका चौथा तीसरा क्वेश्चन में इस पार्ट में मैं लेता हूं। सारे क्वेश्चन क्या होंगे अपडेट होंगे। पार्ट नंबर क्या आ जाएगा 3 आएगा, तो पार्ट नंबर तीसरा क्वेश्चन आएगा। पार्ट तीसरा का पार्ट का आपका कौन क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। देखो कुछ टेक्निकली क्वेश्चन आएगा जिसको आपको सॉर्ट आउट करना होगा। टेक्निकली क्वेश्चन क्या आएगा जो आपको बताया जा चुका है, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। चूंकि आपको पहले वीडियो में मैंने बता चुका हूं कि ये जो आप जो पढ़ रहे हैं वह रियल में किसके लिए लागू होता है, समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। ये किसके लिए लागू होता है प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज के लिए। और ये कोण जो होगा वो 90 डिग्री है। यहाँ पर समस्या ये होगी कि अगर मैं मानूं कि ये कोण 5 है और ये भुजा 5 और ये भुजा 12 है, अर्थात ए बी
ए बी इज इक्वल टू क्या है आपका, मान लीजिए 5 सेमी है, और फिर आपको, और मैं BC जो लिखता हूं वह कितना है, 12 सेमी है। तो आपके लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हो तो ये क्वेश्चन का पैटर्न बना दो, हो तो थोड़ी छोटी छोटी चीजें आपको इसमें समझने का कोशिश करें, जो टेक्निकली इशू आएगा। तो पूछा जाएगा कि सर साइन ए और यहां जो पूछा जाएगा वह यह पूछा जाएगा कि साइन ए और यहां पर साइन ए और साइन सी का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहां पर टेक्निकली इशू आ गया बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आपका एक एडवांस का सीरीज चलेगा, त्रिकोणमिति में भी एडवांस का सीरीज चलेगा, जो आप लोगों का कंपटीशन वाले बच्चों लोगों के लिए होगा। यहां पर देखो, यहां पर यह समझना होगा कि आप अगर इसको मानते हैं तो AC जो होगा वो रियल में कर्ण होगा, AC जो होगा वो रियल में कर्ण होगा, जिसको मैंने फॉर्मूला में पंडित बद्री प्रसाद में बता चुका हूं। याच बराबर होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्या आएगा, बी स्क्वायर, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी अगर आप इसको हल करोगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, अगर 5 और 12 का हल करोगे, देखो यहाँ, तो यह चीजें मैं यहां से हटा लेता हूं थोड़ा, इसलिए कि ये क्वेश्चन का ये एरिया है, यहाँ जो है क्वेश्चन का एरिया है, मैं इसको यहां से शुरू करूं। तो यहां पर जो आएगा बच्चों ध्यान दीजिए, तो यहां पर आएगा तो मेरे पास जो आ रहा है वह एच का मान निकालना होगा। एच मतलब कौन हुआ, यहाँ एच का मतलब हुआ AC, और AC को हम लोग क्या कहते हैं, याद होगा आप लोगों को, कर्ण कहते हैं। इसका मान हमें क्या करना है, निकालना है। इसका मान क्या करना है, हम लोगों को निकालना है। अब यहाँ पर जो ध्यान देना है, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि कर्ण जो है, यहां जो कर्ण दिया गया है उसके अंतर्गत कर्ण 2 आया है, तो क्या आया है, यहाँ कर्ण बराबर हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। आप पढ़ चुके हैं इसको, आप शुरू से देखेंगे तो सारा कंसेप्ट क्लियर मिलेगा। वैसे आपने एक फॉर्मूला देखो, यह चीज इक्वल टू क्या रहा है पास, पी स्क्वायर प्लस क्या रहा है, बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्या रहा है पास, बी स्क्वायर आ रहा है। तो मैं यहाँ देखूं तो एच का मान क्या आ गया, यहाँ आ गया 25 आया, प्लस क्या आया 144 आएगा। 12 गुने 12 अगर आप गुना करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 144 आएगा। अगर 12 गुने 12 गुना कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 144 आ रहा है। ठीक है सर, अब आपको क्या करना है, ऐसे रूट कर दो, और तुम्हारे पास जो आ रहा है वह इस तरह आ रहा है। यानी कहने का अर्थ हुआ, अगर दोनों को जोड़ोगे तो 169 आएगा और इसका वर्गमूल 13 होगा। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई, लेकिन अब बीमारी अब होगी। अगर मैंने यहाँ लिखा, सुनो ये बात ध्यान रखना कि कौन है, त्रिभुज ABC है। और एक चीज और ध्यान रखना कि पूछा जाएगा कि कोण ABC में कोण B कितना है, तो ABC में कोण B जो है वह 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री वही कोण होगा जो यहाँ पर होगा, जो इस बिंदु पर होगा वही कोण 90 डिग्री आपको मिलेगा। चलिए हम आगे की ओर और बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़े तो अब आपको कोण A के लिए, अगर कोण A है, ध्यान दो, कोण A के लिए यहाँ पर यही टेक्निक है, जो आपको समझ लोगे तो टेक्निकली इस काम समाप्त हो जाएगा। कोण अगर आप A काउंट करोगे तो इसके लिए लंब कौन हुआ, तो कोण A के लिए जानते हैं, यहाँ कोण A के लिए BC जो होगा वह क्या होगा, P होगा। P होगा मतलब लंब होगा। लंब क्यों होगा, इसका फॉर्मूला आप जान चुके हैं कि कोण के सामने की भुजा
लंब होती है। कोण की जो है सामने की भुजा आपको लंब, कोण की जो आपको दिया गया है, जो कोण पूछा जा रहा है, कोण के सामने की भुजा लंब। अब यहां सुनो वो चीज, एक चीज और ध्यान है, जो कोण पूछा जाए, जो कोण, एक टेक्निकली वर्ड में लिख देता हूं इसमें कि जो कोण क्या हो जाए, पूछा जाए। अब जो कोण क्वेश्चन में पूछा गया है उसके सामने जो होगा वही बच्चों क्या होगा, लंब होगा। अब यहां समझिए, अब यहां समझो, यानी आपका p बराबर कितना आ जाएगा, इसके लिए p का मान जो आ गया वह 12 आ गया, और h का मान जो है उसमें परिवर्तन नहीं होता, चाहे कोण बदले या नहीं बदले, h के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। टेक्निकली क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं। अब बचा हुआ जो होगा b कौन होगा, यहाँ जो आधार होगा, रियल में जो बचा हुआ भुजा होगा, आधार होगा, यानी जो बचा हुआ भुजा होगा, बचा हुआ यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर ये कर्ण फिक्स है, आपने इसको क्या बनाया है, p बनाया है, तो इसके लिए आधार जो होगा वह कौन होगा, आधार AB होगा, अर्थात ये आधार कितना हो गया, 5। अगर यहाँ सेमी है तो फिर यहाँ क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, सेमी लिखोगे। अगर सेमी है तो यहाँ क्या लिखोगे, सेमी लिखोगे। चलिए अब आपको, तब हम जब, चूंकि यहां मैंने ए दिया है, यानी मैं यहां पर कोण ए के लिए जो लंब कर्ण है या आधार है उसको लागू करेंगे। ए है दिया गया है तो ए के लिए हम लोग कौन से लागू करेंगे, लंब कर्ण और आधार को किसके लिए लागू करेंगे, हम लोग ए के लिए लागू करेंगे। तो यानी अब आपको पता है कि साइन ए के लिए आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, p/h होता है। तो साइन ए के लिए जो p/h है उसको हम लोग आगे की ओर बढ़ेगा। साइन ए के लिए जो p/h है उसमें हमको ये डालना है कि p का मान क्या है। p का मान यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर क्या है, 12 है, और h का मान तो कितना है, 13 है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हो गया। जब आपके पास एक और टॉपिक है कोण C के लिए, यहाँ पर एक टॉपिक आएगा कि कोण C के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहां समझिए। यहां जो है कोण C के लिए जो हम लोग लिखने जा रहे हैं इसको हम लोग समझते हैं। कोण C के लिए जो लिखा जाएगा उसको आपको ये ध्यान देना है कि कोण C के लिए, ये देखो ये कोण C है। अब पता है कोण के सामने क्या होता है, लंब होता है, यानी कोण C के लिए आपको पता है लंब कौन होगा, इसके लिए जो लंब होगा, लंब को हम लोग P से सूचित करते हैं। तो इसके लिए जो P होगा बच्चों, इसके लिए जो P होगा वह कौन होगा, AB होगा। AB होगा यानी कहने का अर्थ है 5 होगा, और 5 सेमी है तो फिर सेमी लिखोगे। जो लिखा रहेगा प्रश्न में वही लिखना है आपको। और आधार जो है कौन है, कर्ण तो वह बचा हुआ, आधार कौन है आपका होगा, यहाँ आधार BC होगा, और BC का मतलब क्या हुआ, 12 सेमी। तो यहाँ पर यही टेक्निकली क्वेश्चन है जो आपको जानना, इसलिए स्पेशल बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए। अगर यहाँ पर साइन C आया तो जरा फीलिंग करो, तो C के लिए फॉर्मूला तो यही होगा, मगर कोण क्या होगा, बदल जाएगा। P के मान क्या हो गया यहाँ 5, और H के मान हो गया 13। इस तरह से ये बने। अब एक ध्यान आपको ये रखना है बच्चों, इस बात को पूर्णतः आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि ध्यान में ये रखना है बच्चों यहाँ पर कि ये अगर इतनी बातें याद नहीं हो पा रही है तो एक ट्रिक आप लोग हमेशा के लिए रखें कि जब भी देखना कि क्वेश्चन में कोण बदला गया है, जब भी देखना क्वेश्चन में कोण बदला गया है तो तुम समझना कि इसमें लंब वाला आधार में बदल जाएगा और आधार वाला लंब में बदल जाएगा। ए के लिए जो लंब है वह सी के लिए आधार हो जाता है, ए के लिए जो लंब है सी के लिए आधार हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जो सी के लिए जो आधार है,
सी के लिए जो आधार है वह ए के लिए लंब हो जाता है। ये आपके क्वेश्चन का सीरीज है जो आप इसको घर पर भी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, जो आपको अपलोडेड होगा। ये त्रिकोणमिति का पार्ट 1, 2, 3 के नाम से ये आपके पास क्या रहेगा, जाना जाएगा। मैं अनिल सर एम साइंस क्लास है, जो इंटर के साथ साथ मैट्रिक के बच्चों के लिए साइंस का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिजल्ट की 400 प्लस की गारंटी के लिए इस बैच को ऑन किया गया है, जो लाइव क्लास भी है और आपके पास रिकॉर्डिंग क्लास भी है। आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके एनी टाइम कभी भी घर पर जब भी टाइम मिले आप पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।